तो अगर आप इन 6 पॉइंट्स के ऊपर अमल कर लेते हैं तो ही आप फाइवर के ऊपर काम कर सकेंगे, अदरवाइज फाइवर आपके लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं मनी मेकिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाता हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, मैं वहां आप लोगों को जवाब दूंगा। अगर इन 6 पॉइंट्स में से कोई एक भी पॉइंट अगर आप नहीं फॉलो कर सकते तो आप बेशक फाइवर के ऊपर ना आए, फाइवर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो जो पहले नंबर का पॉइंट है वो ये कि आपको थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा। हौसला का मतलब ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको काम आसानी से नहीं मिलेगा, काम लेने का प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को 1 महीने में ऑर्डर नहीं मिलता, 3 महीने में ऑर्डर नहीं मिलता, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही दिन के अंदर ऑर्डर मिल जाए तो या तो आप फेसबुक के ऊपर जाके प्रमोशन करें, फेक ऑर्डर्स लें बड़ी अमाउंट के, जिससे आपकी गिग पहले नंबर के ऊपर आ जाए। ये कुछ चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिकली आपकी जो प्रोफाइल है या जो गिग है वो ऊपर आए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसको आप देख के एक बहुत अच्छी अट्रैक्टिव गिग बना सकते हैं और SEO ऑप्टिमाइज गिग बनाएंगे जो कि फाइवर की जो सर्च है उसके अंदर रैंकिंग पे आएगी। लेकिन अगर आप बहुत जल्दबाज हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। मैं आपको सीरियसली कह सकूँ, बहुत कोई रेयर केसेस हैं कि आपने कोई एक ऐसा स्किल सेलेक्ट कर लिया है जिसके ऊपर सर्विसेज ही नहीं है, गिग्स ही नहीं इतनी बनी हुई, लेकिन उस पर कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आपने पहले दिन गिग बनाई और पहले दिन ही आपको ऑर्डर मिल गया। ऐसे चांसेस भी हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप उनमें से नहीं है तो आपको थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट ये है कि वो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको नहीं पता होती हैं, आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। नई नई चीज़ें लर्न करना मुझे पता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, कि जब आप पहली दफ़ा कोई चीज़ की वीडियो देख रहे होते हैं आपको चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए आपको उस चीज़ के ऊपर अपने जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। आपको अगर फाइवर के ऊपर काम करें तो फाइवर के बारे में चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं कि आप आएंगे, आपने एक ऐसी गिग बनाई है जो कि आपको खुद भी पढ़नी नहीं आ रही और मतलब कि किसी बंदे को अच्छी भी नहीं लगेगी वो गिग, तो आप किस तरीके से आप उसे सेल करेंगे। आपको ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ बनानी पड़ेगी जो कि आप इजीली सेल कर सकें। फाइवर को लर्न करने में आपको टाइम लग सकता है। हार्ड वर्क करें, दिन रात एक करें, आप उसमें चीज़ें सीखें। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं तो फिर ही आपको काम मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने यार एक गिग बना ली है, अब मैं 5 दिन बैठा हूँ, 10 दिन बैठा हूँ, मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, नेटफ्लिक्स ला के बैठे में, तो सीरियसली आपको बाद में भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे। इसकी बहुत सारी जो ट्रिक्स हैं, जो वेज हैं, जो मेथड्स हैं, वो मैंने आप लोगों को अपनी फाइवर मेथडोलॉजी सीरीज़ के अंदर बताया है। आप वो सीरीज़ देख सकते हैं। अगर आप सीरियसली कुछ लर्न करना चाहते हैं तो आप जाके वो सीरीज़ देखें। और तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ता है। आप अगर फॉर एग्जांपल आज मैंने जैसे कि आपको वीडियोस के अंदर बताया कि आप एक्टिव जितना रहेंगे फाइवर के ऊपर, नया अकाउंट बनाएं और एक्टिव रहें, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल होता है, फाइवर आपको प्रमोट करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका नया अकाउंट भी है, पहले दिन आप लोग ऑनलाइन भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम, आपने गिग भी बना ली, सब कुछ कर लिया, और दूसरे दिन आप दोबारा से फाइवर को बंद करके साइड पे रख के बैठ गए कि यार मैंने अपना सारा काम कर लिया और मुझे अब ऑर्डर्स आना शुरू होंगे। ऑर्डर्स नहीं आएंगे। आपको साथ साथ कंसिस्टेंटली जैसे आपने पहले दिन काम किया, जैसे आप पहले दिन एक्टिव रहे हैं, उसी तरह आपको आगे भी रहना पड़ेगा, तो फिर ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और जो यहाँ पे एक और बात बतानी है वो ये कि आपको नए आइडियाज टेस्ट करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो कि छोटे स्किल्स हैं, आप उन्हें इजीली लर्न कर सकते हैं। मैंने एक इजी फाइवर की आइडियाज की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को आई थिंक 24-25 स्किल्स बताए थे जो कि बहुत छोटे स्किल्स हैं और आप उन्हें इजीली 5-10 मिनट के अंदर लर्न करके उसकी गिग बना के फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे नए आइडियाज टेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप बेशक उस सीरीज को नहीं देखते, इसके अलावा आप कोई और आइडियाज ढूंढें जो कि आप टेस्ट करें। अगर एक स्किल पे आपने गिग बनाई है और वो जो गिग है वो नहीं चल रही, 2 दिन देख लिया, 3 दिन देख लिया, नहीं चल रही, आप कोई एक और गिग बनाए, वो किसी डिफरेंट स्किल के ऊपर बनाए और आप इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें।
तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि आपको अपने स्किल्स को भी इंप्रूव करना पड़ता है। स्किल्स अगर फॉर एग्जांपल आप डाटा एंट्री से काम स्टार्ट किया आपने या फिर लोगो डिजाइन से आपने काम स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ता है। अगर आप उन्हीं स्किल्स के ऊपर रह जाएंगे, लो प्राइस जो स्किल्स हैं उन्हीं पे रह जाएंगे, तो आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी जो कि जिसकी आपको ज्यादा पेमेंट मिले। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी जिसके अंदर मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग का पूरा एक स्टोर बनाना सिखाया था, पूरी एक वेबसाइट क्रिएट करने सिखाई थी 30 मिनट्स के अंदर। तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। अगर आप वो ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बना के बेचना चाहें तो वो भी आप सेल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप फाइवर के ऊपर आपने काम स्टार्ट किया है, आपको पहला ऑर्डर मिला है और वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वो उस स्टेप के ऊपर आ गए हैं। जो पहला स्टेप है, आपने उस जो सीढ़ियाँ लंबी चढ़नी है, आपने उसकी पहली सीढ़ी के ऊपर आप चढ़ गए, आपको पता चल गया कि कैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप पहले ऑर्डर के अंदर फेल हुए हैं तो इट मीन्स कि वो आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है, क्योंकि हर बंदा जो भी आता है वो सबसे पहले फेल होता है। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मैंने जब अपर के ऊपर काम स्टार्ट किया था तो जो मेरी पहली जॉब थी वो बहुत बुरी गुजरी थी। उसमें मतलब कि मुझे मेरी जैसे ऑर्डर कैंसिल हो जाता है वैसे मेरी वो जो जॉब थी वो भी कैंसिल हो गई थी, और मुझे वहाँ पे जो रेटिंग थी वो भी प्राइवेट फीडबैक मिला था, वो गंदा फीडबैक मिला था, जिसकी वजह से मेरी जो रेटिंग थी और डाउन हो गई थी। तो वो एक पहला स्टेप था। हर बंदे का वही पहला स्टेप होता है जिसमें वो गलती करता है। आप गलती नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। हमेशा आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह के ऊपर फेल हुए हैं, काम करते हुए फेल हुए हैं, तो समझ लें कि आपने आगे जाना है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो फेल ही नहीं हुए। अब उसकी रीजन आपको बताऊं कि उन लोगों ने कभी काम ही नहीं किया, तो फेल कैसे होंगे भाई। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों ने काम किया है और आप फेल हुए हैं। मैं आप लोगों को सीरियसली कॉन्ग्रेट्स कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। ये बल्कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, सुस्ती निकालनी पड़ेगी, और जो आपको बेसब्री होती है, जल्दबाजी होती है, वो निकालनी पड़ेगी, और अपने आप को हार्ड वर्क की तरफ लेके आना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप फाइवर से रिलेटेड पूरा कोर्स देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आप लोगों को यहीं पे शो कर रहा हूँ। आप इस पर क्लिक करके फाइवर का पूरा कोर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।